letters and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर था उसमें हमने उसके एम्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल वो सब हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का हम एमीटर और वोल्टमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमने कई बार देखा है हमारे सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। अब वो गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी हमें पता है कि सर्किट के अंदर स्मॉल ही करंट, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो हमेशा स्मॉल करंट डिटेक्ट करता है। देखो गैल्वेनोमीटर रियल में इसकी डेफिनेशन देखते हैं गैल्वेनोमीटर की। इट डिटेक्ट या मेजर, इट मेजर या डिटेक्ट बोल सकते हैं, इट मेजर द स्मॉल करंट इन द सर्किट। ठीक है, स्मॉल करंट इन सर्किट, यानी सर्किट के अंदर वो स्मॉल करंट मेजर या डिटेक्ट करवाता है, वो हमारा क्या होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वो हमें उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो बताएगा, ये भी बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है भी या नहीं। ठीक है, तो ये वो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब देखो हमें पता है हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या होता है, कुछ इसी तरीके से G है ना, ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। अब देखो हमें पता है हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसकी जो करंट लेने की जो लिमिट होती है या तो हमारे पास 10 मिली एम्पीयर होता है, 30 मिली एम्पीयर होता है, कई बार किसी गैल्वेनोमीटर पे कुछ होती है, यानी इनके बीच में ही लिमिट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो 10 या 30 मिली एम्पीयर होती है। तो जहां पे जैसे मान लें कि हम इसको 5 मिली एम्पीयर अगर करंट दें तो क्या हो जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर में मान लें यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया हम पूरा 10 मिली एम्पीयर दे दें तो ये हमें क्या दिखा देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी उसके बाद हमारा जो हम करंट दे रहे थे 10 मिली एम्पीयर के बाद इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी, इसकी कोयल जो है बेशक ब्रेक डाउन हो सकती है लेकिन उससे आगे वो हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। तो क्या होता है कि बिल्कुल इसकी जो लिमिट होती है उस लिमिट तक ये हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करंट की लिमिट तक। उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा जब हम उसको करंट देंगे वो डिफ्लेक्ट तो कर देगा लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे हमें दोबारा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। क्लियर, तो यहाँ से ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं, देखो जो ये गैल्वेनोमीटर होता है ना, जैसे मान लिया इस तरीके से गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहाँ पे देखो जो इसको मान लिया इसके अंदर जो मतलब जो मैक्सिमम करंट होता है, मान लिया कितना था मैक्सिमम 10 मिली एम्पीयर, यानी 10 मिली एम्पीयर के बाद उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब 10 मिली एम्पीयर लास्ट जो 10 मिली एम्पीयर करंट देंगे ना उस पे ये हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, और वो जो हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, Ig, दैट इज द मैक्सिमम करंट इन द गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम जो करंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Ig से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट आता है दैट इज Ig। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर वो मैक्सिमम करंट जहां पे गैल्वेनोमीटर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है दैट इज कॉल्ड Ig करंट। क्लियर, तो ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट होता है जहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं एमीटर। देखो एमीटर क्या होता है, देखो वैसे तो एमीटर हमें पता है कि हमें करंट बताता है। ठीक है, एमीटर क्या बताता है, इट मेजर द करंट इन द सर्किट, इट मेजर द करंट इन सर्किट। ठीक है, यानी सर्किट के अंदर ये हमें करंट बताता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की तो हमारे पास करंट जाने की जो मतलब वो है ना लिमिट बहुत कम है, लेकिन एमीटर के अंदर हम करंट फ्लो इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, तो एमीटर हमारा सिर्फ करंट मेजर कर सकता है, उसमें ये लिमिट नहीं है कि स्मॉल मेजर करेगा या ज्यादा हाई। ठीक है, तो एमीटर क्या करेगा, इट मेजर द करंट इन द सर्किट। अब देखो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर को हमने यूज कैसे किया, जैसे हमें पता है गैल्वेनोमीटर में तो बहुत स्मॉल करंट होता है और एमीटर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है। अब इस गैल्वेनोमीटर का यूज करके हमने एमीटर को कैसे बनाया होगा, देखो अब हम करते हैं कि हमने गैल्वेनोमीटर का यूज कैसे करके एमीटर को बनाया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर बाय गैल्वेनोमीटर।
ये कोई गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, क्या था ये हमने जी लिया था, ठीक है, यानी हमें पता था इसकी जो आईजी करंट है वो हमारे पास 10 मिली एम्पियर है, ठीक है, यानी क्या होगा कि इसके अंदर से सिर्फ 10 मिली एम्पियर करंट जा सकता है, यानी उससे ज्यादा हम उसको करंट देंगे तो ये टूट भी सकता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लिया 10 मिली एम्पियर से अगर मान लो कि हमें ऐसे करना हो कि हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए हो, तो हम इसको कैसे मतलब ज्यादा करंट भी ले लें और हमारा जो है एमीटर भी बन जाए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो तो क्या होगा, देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारा जो IG है अगर हम इसको 10 मिली एम्पियर ना लेके अगर मान लिया 1000 मिली एम्पियर लेंगे, जो कि गैल्वेनोमीटर की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बोलेगा कि मैं मतलब हम तो इतना बिल्कुल नहीं ले सकते, इतना करंट तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, हम तो 10 मिली एम्पियर के बाद भी डिफ्लेक्शन दिखा देंगे, वो भी फुल स्केल। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिली एम्पियर पे उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर ने तो बोल दिया कि इसके बाद तो हम बिल्कुल नहीं सोल्व कर पाएंगे इसको। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर था, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर पे इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। हमने क्योंकि और जो बाकी करंट है उसका क्या होगा, हमने तो करंट तो पहले इतना ले लिया, अब उसका क्या होगा देखो। अगर मान लो कि हम यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दे, बहुत ही स्मॉल, इसको हम नाम दे देते हैं शंट, ठीक है, शंट। शंट हमारा क्या होता है, इट इज वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे एक शंट लगा दिया इसके साथ पैरेलल, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हमने जितना ज्यादा करंट दिया था, इसकी तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ 10 मिली एम्पियर थी, लेकिन हमने यहाँ पे 1100 भी ले सकते हैं, इतना ज्यादा करंट ले लिया। यहाँ पे ये तो बोलेगा कि इतना ज्यादा, हमने नहीं बोला था कि हमारा इतना तो नहीं होगा, हम इतना नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा दिया, और शंट भी कैसा है, इट इज ए वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस स्मॉल है। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की थी उसमें हमने क्या देखा था, अगर हमारा रेजिस्टेंस स्लो मतलब लो है बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है। तो क्या होगा, थोड़ा सा करंट ये गैल्वेनोमीटर को देखे, बाकी सारा का सारा करंट अपने खुद ले लेगा, शंट में चला जाएगा सारा का सारा करंट, यानी शंट हमारा क्या है, बहुत ही वेरी लो रेजिस्टेंस है ना, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो सारा का सारा करंट मतलब 10 एम्पीयर इसको देके इसको फुल गैल्वेनोमीटर से हम ले लेंगे अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सारा का सारा ये क्या कर देगा सर्किट, सारा का सारा करंट शंट में पहुंचा देगा, यानी शंट क्या कर लेगा, सारे के सारे करंट को एक्सेप्ट कर लेगा, और हमें जो मिलना है यानी गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी मिलेगा और साथ में हमारी रीडिंग भी एकदम मस्त। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अगर एक शंट जोड़ दें तो उससे हमारा ये इस तरीके का जो बॉक्स बन जाता है, ये क्या बन जाता है, दैट इज द एमीटर। यानी हम गैल्वेनोमीटर से जो है यूज करके गैल्वेनोमीटर का एमीटर कैसे बना सकते हैं कि उसके पैरेलल में एक शंट का यूज करके। क्लियर हुआ कैसे हुआ? अब देखो यहाँ से अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहते ना हम इसकी एमीटर की, तो यहाँ से क्या बनेंगे इक्वेशन, मान लिया कि हमने यहाँ से I करंट दिया, अब इसका मैक्सिमम करंट हमारे पास क्या है, IG है, अब यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस IG, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे निकालना चाहे कि हमारे पास वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट होगी, है ना, वोल्टेज क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है V is equal to according to Ohm's law V is equal to I into R होता है, तो I यहाँ पे IG है और into R, इसकी जगह पे रेजिस्टेंस हमारा G है, is equal to यहाँ पे V शंट में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा करंट I माइनस IG, और यहाँ पे शंट में S into में S, तो यहाँ से हम शंट निकाल सकते हैं, तो ऐसा हमारे पास क्या आ जाएगा, I G into G by I माइनस I, हमारे पास शंट का ये फॉर्मूला जो है यूज करते हैं।
हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन गिवन होंगी और इस तरीके का हम फॉर्मूला मतलब इस सारी वैल्यूज गिवन होगी। IG हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। G हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। I हमारा क्या है, करंट इन दी शंट, मतलब जो इसके अंदर I है ना, ये है ना I माइनस IG हमारा क्या है, जो शंट के अंदर करंट जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। हमारे पास जो शंट है, तो हमें पता चला कि कल जो गैल्वेनोमीटर का कैसे यूज करके हमने एमीटर बनाया। कैसे बनाया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाया। शंट क्या है, बहुत ही वेरी लो रेजिस्टेंस। तो वेरी लो रेजिस्टेंस तो सारा मतलब अधिकतर जो मोस्ट ऑफ करंट है इसमें चला जाएगा। और गैल्वेनोमीटर जो है 10 मिली एम्पियर पे हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी दिखा देगा। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है ना, IG × G / I - IG, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 12 ओम, ठीक है। 12 ओम shows a full scale deflection, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें दिखा रहा है। यानी हमारे पास क्या गिवन है, IG, और वो कितना है, दैट इज द 2.5 मिली एम्पियर पे वो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हमें सेम एमीटर में चेंज करना है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ठीक है। एमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑफ रेंज 7.5 मिली एम्पियर, यानी इतने जो हमारे पास एमीटर होगा ना, इतने मिली एम्पियर का होना चाहिए। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो शंट का हमने ये फॉर्मूला किया था, दैट इज IG × G / I - IG, ये हमने किया था, ठीक है। ये फॉर्मूला किया था। अब देखो हमारे पास मिली, जो हमारे पास मैक्सिमम करंट जो हमें दिखा रहा था डिफ्लेक्शन, वो कितना था, 2.5 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ होता है। अब जो नल डिफ्लेक्शन है, जो G है, G की हमारे पास देखो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जो G है वो हमें कितना दिखा रहा है, दैट इज 12 ओम। देखो ये 12 ओम है ना। फिर उसके बाद देखो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर रेंज 7.5 मिली एम्पियर, यानी 7.5 मिली एम्पियर है ये वाला करंट है ना, ये, और माइनस में कितना है, ये वाला, मतलब IG तो हमारा ये है ना डिफ्लेक्शन, तो 2.5 × 10⁻³ क्लियर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास शंट आ जाएगा, यहाँ से शंट बनेगा। और उसके बाद देखो हमारे पास एक और बनता है, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर लिया था ना इस तरीके से, ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे एक शंट लगाया था। तो यहाँ पे देखो ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान ले हमसे ऐसे पूछा जाए ना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए एमीटर फाइंड, मतलब जो हमने एमीटर निकाला है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो हम उसमें कैसे लिख सकते हैं, जैसे R, अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, GS/G + S, इस तरीके से हम निकालते थे ना। तो इस तरीके से हम इसका R इक्विवेलेंट में निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों पैरेलल में थे ना, तो इनको डायरेक्ट हम R इक्विवेलेंट जो है इनका निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हम वोल्टमीटर, हमारे पास एक वोल्टमीटर भी आता है, कि वोल्टमीटर को हम कैसे निकालते हैं इससे, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो, अब हम निकालते हैं वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर करने से पहले हमारे पास इसमें एमीटर में एक और बात आती है कि जो एमीटर में हमारे पास जो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना एमीटर में, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे
रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। ये हमारे पास एक नोट में जैसे नोट बना के लिखेंगे ऐसे करके नोट, तो हम क्या लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलवेज जीरो, यानी हमारे पास हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है। उसको बताएं क्यों होता है, चलो पहले ये रीजन बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो उसमें वो रीजन भी आ जाएगी कि हमने शंट का यूज क्यों किया। जैसे मान लिया कि हमारे पास हमने ये बल्ब लगा दिया इस तरीके से, अप्लायंस लगा दिया और इसके साथ हमने 12 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी। मान लें इसका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम इसमें इजीली बता सकते हैं कि कितना करंट जा रहा होगा, दैट इज VI V/R, यानी 12/4 करके हम ऐसे बोलेंगे कि 3 एम्पीयर का करंट चला गया इसके ऊपर। साथ में हमने इसके साथ अब हम क्या कर दें कि हमने बल्ब लगाया, साथ में हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। देखो हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया, इसकी 4 ओम है, इसका हम मान लेते हैं कोयल का 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास देखो करंट, इस केस में जब हमने एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया तो उस केस में हमारे पास क्या बना, I V/R, और V हमारे पास 12 था और R हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 6। क्लियर, तो अब की बार देखो करंट कितना है 2 एम्पीयर का, यहाँ पे तो 3 एम्पीयर था करंट, 3 एम्पीयर, और यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पीयर। यानी देखो जब हमने एमीटर को इसके साथ जो हमारा जो अप्लायंस था बल्ब था इसके साथ हमने एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया, तो इसने क्या, एमीटर का काम क्या होता है वैसे करंट को बढ़ा, मतलब करंट बताना, लेकिन इसने क्या किया करंट को और डिक्रीज करके बता दिया। तो हमने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम आई इसको हमने सॉल्व करने के लिए इसलिए जो हम शंट है ना इसके साथ पैरेलल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो शंट है उसमें जो है ये तो सीरीज में होता है एमीटर, उसके साथ में एक शंट लगा देते हैं। शंट क्या होता है, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी हम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो शंट है ना इसके रेजिस्टेंस को, जो एमीटर का रेजिस्टेंस है ना उसके रेजिस्टेंस को बहुत ही कम कर देता है। तो उस केस में हमारे पास जैसे ही हम शंट लगाएंगे, शंट क्या कर देगा, एमीटर के रेजिस्टेंस को 0 मतलब बहुत कम कर देता है इसके रेजिस्टेंस को। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को इतना कम कर देगा कि ये मतलब जो बल्ब में जो करंट आ रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं होने देगा। इसलिए जो शंट है ना वो हमेशा इसके साथ पैरेलल में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एमीटर जो है सीरीज में लगाएंगे और जो शंट है वो हमेशा किस में लगेंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है कि हम जो शंट है उसको पैरेलल में क्यों लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में। ठीक है, ऐसे एमीटर का काम क्या होता है, जैसे एमीटर को हम सीरीज में क्यों लगाएंगे इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि सीरीज में हमें पता है करंट सेम होता है ना। जैसे मान ले अगर यहाँ पे 5 एम्पीयर है तो यहाँ पे भी 5 एम्पीयर ही जाएगा, तो इसलिए हम एमीटर को सीरीज में लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी किसमें जो हमने किया ना। ठीक है, यानी जो एमीटर हमने गैल्वेनोमीटर से जो एमीटर का कन्वर्जन किया। ठीक है, अब देखो अब हम करते हैं कि वोल्टमीटर। वोल्टमीटर दिखाते हैं कि वोल्टमीटर को हम कैसे मतलब किस सीरीज में या पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में अप्लायंस के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर नेम में ही पता चल रहा है कि वो हमें वोल्टेज डिफरेंस यानी वोल्टेज इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल हमें क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टमीटर हो गया। अब देखो अब बात आती है कि मान लिया हमने हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है कोई, ठीक है, मान ले इसका IG मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, ये मैक्सिमम। अब हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वोल्टमीटर था ना मतलब उसको हम कन्वर्जन बता रहे हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर का कन्वर्जन हम कैसे करें। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लिया, मान लिया यहाँ पे हमारे पास 10 मिली एम्पीयर है। गैल्वेनोमीटर का हमें पता है ना 10 मतलब कम से कम मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पीयर होगा। मान लिया इसके पास हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 20 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस मान लेते 20 ओम का रेजिस्टेंस लिया, ये करंट आया। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज कितनी आएगी देखो, क्योंकि वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में तो हमें वोल्टेज ही नापनी है ना। तो क्या बनेगा देखो V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I into R बनेगा। ठीक है, I into R बनेगा तो I हमारे पास कितना है 10 मिली एम्पीयर यानी 10⁻³ और R हमारे पास कितना है 20 ओम, ये 20 यानी जब हम इसको करेंगे तो 200 into में 10⁻³ यानी 2/10
यानी 0.3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो हम चाह रहे थे कि जो वोल्टमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करें हम, हमें तो क्या चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ये देखो कितना कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, 0.2, बहुत ही कम आया। यानी यहाँ पे हमें वोल्टमीटर में भी प्रॉब्लम आई कि जो हमारे पास मैक्सिमम करंट वो तो कम था ही, साथ में हम जो वोल्टेज मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे थे उसमें भी बहुत ही कम आई, मतलब ये कमी आई। यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि अब इसको सोल्व कैसे किया जाए कि वोल्ट जो है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो 0 पॉइंट मतलब कैसे बढ़ के आए, ये तो बहुत कम आई। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर क्या किया हमने, इसमें क्या किया, इसके साथ सीरीज में एक क्या कर दिया हमने, एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया, हैवी रेजिस्टेंस जिसको हम आर नाम देते। जैसे हमने जो एमीटर किया था ना बनाते समय, एमीटर में हमने क्या किया था, शंट को उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया था, उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस हैवी रेजिस्टेंस उसमें हमने बहुत ही लो रेजिस्टेंस का लिया था, इसमें हम हैवी रेजिस्टेंस लेंगे आर और उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया हैवी रेजिस्टेंस आर। अब देखो, अब मान लिया हमारे पास ये कनेक्ट करने के बाद ये पूरा वोल्टमीटर बन जाता है। इस तरीके से जब हम बना देते हैं ना तो ये हमारा वोल्टमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम एक हैवी रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में कर देना तो यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टमीटर बन जाता है। जैसे हमने एमीटर बनाया था शंट को पैरेलल में कनेक्ट करके, तो यहाँ पे अब देखो, अब बात अलग आएगी। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, V इक्वल टू I इंटू आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का कंबाइन यानी G प्लस R, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। और इसको भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला हम मान लेते हैं कि 10 ओम का हमने मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि हैवी रेजिस्टेंस है ना ये। अगर मान लिया कि हमारे पास इस पे 20 ओम है ना तो हम ऐसे मान लेते हैं कि इस पे हमारे पास कितना है 980, इतना रेजिस्टेंस है हमारे, क्योंकि हैवी रेजिस्टेंस है। हम अगर इस पे 20 ओम है तो इस पे हम मान लेते हैं कि 980 है, यानी पूरे के पूरे हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 ओम है ना, 1000 ओम का हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 980, क्योंकि हैवी रेजिस्टेंस तो 980 रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो वोल्टमीटर क्या करेगा, यहाँ पे 10 into 10⁻³ इनटू G की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 प्लस R की हमारे पास कितनी है 980, यानी हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा 10 into 10⁻³ और इनटू में कितना बनेगा ये 1000, ठीक है। अब 1000 से ये पूरा कैंसिल, यानी हमारे पास देखो वोल्ट कितना है 10 वोल्ट। यानी पहले जब हमने हैवी रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया था तब तो बहुत ही लो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 के लगभग पॉइंट में आ रहा था। अब हमारे पास देखो रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हुआ, लगभग 10 ओम का, ठीक है। और हम इससे क्या एक्सेप्ट कर रहे थे वोल्टमीटर से, यही तो कर रहे थे कि हमारे पास जो है वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा आना चाहिए। तो हमारे पास जब हमने हैवी रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट किया तो हमारे पास ये बना एक वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या बताता है कि वो हमें कैसे गैल्वेनोमीटर से मतलब कैसे मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब बताता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं। तो हमें यहाँ से वोल्टमीटर को हम कैसे कन्वर्ट, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हैवी रेजिस्टेंस के साथ इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने एमीटर बनाते समय गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट है वो पैरेलल में कनेक्ट किया था, सेम उसी तरीके से इसमें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, वो भी हैवी रेजिस्टेंस। उसमें हमने वेरी स्मॉल लो रेजिस्टेंस किया था एमीटर जो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते समय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है वोल्टमीटर, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टमीटर है, कैसे हम वोल्टमीटर को बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे भी क्वेश्चन कर ले, देखो अब इसका भी क्वेश्चन कर ले। एक गैल्वेनोमीटर with a coil of resistance 12 ohm। अब की बात रेजिस्टेंस कितना गिवन है 12 ohm, 12 ohm
show a full scale deflection, show a full scale deflection, full scale deflection दिखा रहा है, full scale deflection for a current of 2.5 milliampere, 2.5 milliampere का करंट है. How will you convert it into a voltmeter? आपके पास voltmeter आ गया. How will you convert into a voltmeter? ठीक है, into a voltmeter. यानी कि ऐसे बोला कि इसमें हमें voltmeter में हम कैसे चेंज करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन. अब देखो क्या बनेगा हमारे पास. देखो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि देखो हमारे पास क्या बना था कि हमें जो है रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इनटू R होता है. ठीक, अब क्योंकि हम क्या निकालेंगे, यहाँ से करंट निकालेंगे ना, सॉरी रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस देखो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा. देखो यहाँ पे हमने वोल्टमीटर को निकालने से पहले वो करने से पहले देखो एक फॉर्मूला भी आता है हमारे पास. जैसे हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इनटू R देखा था. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I क्या आ जाएगा, V बाई R बनेगा. और वोल्टमीटर के केस में हमारे पास ये जो R है ये किसके इक्वल आया था, जो हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिया था, साथ में उसका जो हमने हेवी रेजिस्टेंस लिया था उसका सम ही तो आएगा ना. तो V हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, G प्लस R, और ये I हमारा क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट यानी I है ना, यही बनेगा ना. तो उस केस में देखो हमारे पास IG इज इक्वल टू V बाई G प्लस R. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्योंकि ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे ना, तो इसमें देखो आप बता देती हूँ मैं कैसे बनेगा. देखो G प्लस R इज इक्वल टू क्या बनेगा, V बाई IG, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या बन जाएगा, V बाई IG और माइनस का ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, V बाई IG माइनस. ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है निकालने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. देखो मैं साइड में लिख देती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से V निकालने का सॉरी रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, V बाई IG और माइनस का G, ये फॉर्मूला. ठीक है, तो इसका हम अभी यूज करेंगे. तो पता चल गया ना कैसे आया. अब देखो यहाँ पे हमारे पास V वोल्ट कितना है, यहाँ पे 2.5 होगा ना. एक गैल्वेनोमीटर के लिए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम. अच्छा ये पूछा है ना, इट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ, आगे भी था ना, ऑफ रेंज. अब की बार इसमें देखो ये नीचे भी गिवन है, ऑफ रेंज 7.5 वोल्ट, ये गिवन है 7.5 भी गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, अब देखो अब हम सारी चीजें निकालते हैं. 7.5 लिखते हैं. IG मैक्सिमम करंट शो डिफ्लेक्शन कितना दिखा रहा है हमें, फॉर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर यानी 2.5 into 10⁻⁻³ और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, माइनस का 12 है ना. तो ये सारी चीजें लिख के हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो वोल्टमीटर को हम इतनी रेंज में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा. क्लियर, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर की ये सारी चीजें गिवन है और ऐसे बोला जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू, तो हम डायरेक्टली उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्लियर हुआ यहाँ से. ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट नंबर बी था, जो पार्ट नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो चुका है. क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, दैट इज अ पार्ट नंबर C ऑफ ए चैप्टर नंबर 3. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके.